और चलिए अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। कर्नाटक में चुनावी तापमान चरम पर पहुंच गया है। राज्य में 7 मई को होने वाले चुनाव के तीसरे चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज कर्नाटक में एक दिन में कई ऐसी रैलियां हैं जिन्हें संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है आज कर्नाटक की 11 सीटों को एक साथ कवर करने का है। सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी की रैली की बेलगावी से शुरुआत हो जाने वाली है। फिर दोपहर 12 बजे उत्तर कन्नड़ के सिरसी में रैली होनी है। दोपहर 2 बजे दावणगेरे और फिर शाम को 4 बजे का वो वक्त होगा जब बेल्लारी में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। तो धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 11 सीटों पर सीधी यहां पर नजर है और इसी को कवर करने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर चुनावी प्रचार में जुट जाने वाले हैं। इन सीटों में यादव लैंड या फिर यूं कहें कि समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाला इटावा भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और इटावा लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और अब अमित शाह यहां हुंकार भरने वाले हैं। आज अमित शाह सबसे पहले दोपहर करीब 12 बजे का वो वक्त होगा जब कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो मैनपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे जहां करीब 2 बजे उनकी जनसभा होनी है और फिर 3 बजे के बाद इटावा में समाजवादियों पर निशाना साधेंगे। तीनों रैलियों के खत्म होने के बाद अमित शाह कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहां पर शाम 5 बजे संगठन की बैठक में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा के अलग अलग शहरों में चुनावी धुआंधार रैली करने वाले हैं। जेपी नड्डा ब्रह्मपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और नवरंगपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रह्मपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और बीजेडी के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज धुआंधार प्रचार करते हुए ओडिशा में दिखाई देंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश की भी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बरेली के आंवला में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। फिर दोपहर 12 बजे सीएम योगी की चुनावी सभा होनी है। वहीं दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी बदायूं से बिलसी में यहां पर हुंकार भरेंगे और विरोधियों पर जमकर उनके बरसने की यहां से उम्मीद है। जिसके बाद दोपहर 3 बजे भी सीएम की और सभा होनी है जो एटा के जलेसर में होने वाली है। ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करते हुए जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, उसे पूरा करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली से विपक्षी गठबंधन पर जबरदस्त निशाना साध दिया है। उन्होंने मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन की कब्र का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जो लोग याकूब मेनन की कब्र को सजाते हैं उनसे कोल्हापुर और महाराष्ट्र के विकास की आखिर कैसी उम्मीद। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर फिर से तंज कस दिया और कहा कि शहजादे एक फॉर्मूला लाए हैं, आपके न रहने के बाद कांग्रेस आपकी कमाई पर टैक्स लगाएगी और मेहनत की कमाई को लूट लेगी। आप मुझे बताइए, मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं क्या? साथियों, 7 मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोल्हापुर से एनडीए के उम्मीदवार भाई संजय मांडलिक जी और हाथकणंगले से धैर्यशील माणे जी, इनके पक्ष में
भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। आज आपके पास गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, घर है दे सकते हैं, खेत है दे सकते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे फॉर्मूला लाए हैं। आपके न रहने के बाद आपकी पैतृक कमाई में से आधा हिस्सा कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती है। क्या आप अपनी मेहनत करके जो कमाई की है, पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए, क्या उससे आप लूटने देंगे क्या? ये कांग्रेस की सरकार जो सपने देखती है उसको पूरा होने देंगे क्या? आप मुझे बताइए, मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं क्या? साथियों, 7 मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोल्हापुर से एनडीए के उम्मीदवार भाई संजय मांडलिक जी और हाथकणंगले से धैर्यशील माणे जी, इनके पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जबरदस्त हमला बोला है और ये कहा कि ये वही लोग हैं जो भगवा आतंकवाद बोलते थे, लेकिन आतंकी हाफिज सईद को साहब कहकर पुकारते थे, आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते थे और अब देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि बीजेपी संविधान बदल देगी। राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाना। भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने। कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला।